देखिए मेरे माथे पर तिलक, मैंने माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं और भैरव घाटी जाकर मैं भैरव बाबा जी के भी दर्शन करके वापस माता रानी जी के भवन पर आ गया हूँ। मुझे माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी पहुंचकर भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापस माता रानी जी के भवन पर आने में 2 घंटे से भी कम का समय लगा और मैं भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापस आ गया हूँ। मैं पैदल गया था और पैदल आया, लेकिन अगर आप भैरव घाटी रोपवे से जाना चाहते हैं तो रोपवे की टिकट आपको दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट पर जो रोपवे टिकट काउंटर है वहां से मिल जाएगी। और ऑनलाइन में अगर आपके पास टिकट है रोपवे की तो आप डायरेक्ट मनोकामना जो भोजनालय है वहां से रोपवे के लिए एंट्री है, आप वहां से जाकर रोपवे में बैठ सकते हैं। बात करें मौसम की, माता रानी जी के दरबार में मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। बीच बीच में माता रानी का भवन बादलों में ढक जाता है, भवन एक तरह से गायब हो जाता है, बादल छा जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से धूप निकल जाती है, फिर भवन के दर्शन हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर बादल छा जाते हैं। बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। और आज दिन में मौसम कुछ ऐसा है, मेरे पीछे यहाँ देखिए जो ऊपर पर्वत है शेषनाग पर्वत, आपको पूरा अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा। चारों तरफ माता रानी जी, भैरव घाटी है इधर, भैरव घाटी भी अच्छे से नजर नहीं आ रही है क्योंकि बादलों में ढक गया है माता रानी जी का पर्वत। और ऐसा ही सुंदर नजारा माता रानी जी के दरबार में हर समय देखने को मिलता है। बात करें भीड़ की, अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ही खुले दर्शन माता रानी जी अपने दरबार में आने वाले भक्तों को दे रही हैं। आप अगर जुलाई महीने में, अगस्त महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो जुलाई और अगस्त में हो सकता है आपको थोड़ी सी बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश कब होगी ये तो माता रानी ही जाने। आप माता रानी जी के दरबार में आइए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए। माता रानी जी की यात्रा कटरा से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है और माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब एक साइड की ये यात्रा 14 किलोमीटर की यात्रा होती है। 14 किलोमीटर की ये यात्रा आप पैदल कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, बैटरी कार से कर सकते हैं, पालकी से, जैसे आप चाहें वैसे यात्रा कर सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा 24 घंटे 365 दिन चलती रहती है। माता रानी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर हर समय 24 घंटे 365 दिन भक्तों के लिए खुला रहता है। जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं या कटरा मेन चौक पर पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले एक काम करना होता है, कटरा रेलवे स्टेशन या फिर कटरा बस स्टैंड पर बने यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड लेना होता है। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। RFID कार्ड लेने के लिए आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को काउंटर पर जाकर लाइन में लगकर अपना अपना RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। अगर आप रात के समय यात्रा करना चाहते हैं तो 10 बजे से पहले अपना RFID कार्ड लेकर बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंच जाएं। RFID कार्ड लेकर आप बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा आप जिस भी समय यात्रा शुरू करना चाहें उस समय यात्रा कर सकते हैं। 24 घंटे 365 दिन माता रानी जी की यात्रा चलती रहती है। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके लिख दीजिए कमेंट में जय माता दी। आप अगर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दिन हो रात हो, आप जिस भी समय यात्रा करना चाहते हैं आप माता रानी जी की यात्रा के लिए बाणगंगा मेन द्वार से घोड़े ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एक साइड के 1250 रुपए देने होते हैं। वहीं अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 540 रुपए एक साइड के देने होते हैं। और वॉकर वाले भैया आपके बच्चे को वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ चलते हैं और 4 से 5 घंटे में आपके बच्चे को माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। बोलो जय माता दी। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी जी के भवन पर जैसे ही आप पहुंच जाते हैं सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन में आ जाना है। पार्वती भवन के अंदर
फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे यहाँ पर निःशुल्क लॉकर की सुविधा माता रानी जी के भक्तों के लिए उपलब्ध है। आप यहाँ पर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। देखिए, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो आपके पास पैसे और प्रसाद के अलावा कोई दूसरा सामान नहीं होना चाहिए, वरना आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर ये जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर ऐसा ही लेडीज वॉशरूम है। आप पार्वती भवन के अंदर लॉकर में सामान जमा करने के बाद यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की सुविधा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। आप यहाँ वॉशरूम में आकर स्नान करके लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अब हम भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लेते हैं। माता रानी जी के भवन से जो भैरव घाटी है वो मात्र सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो 2 किलोमीटर की यात्रा है ना, ये इतनी कठिन यात्रा है। जब आप बाणगंगा मेन द्वार से यात्रा करके माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं तब आपको इतनी थकावट नहीं होती है जितनी माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने पर हो जाती है। यहाँ देखिए बोर्ड लगा है 2 किलोमीटर। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे से भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। 100 रुपये में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आप आ जाते हैं। सामने राम मंदिर, माता रानी जी के दर्शन करके जब आप बाहर की ओर आते हैं तो आपको इसी राम मंदिर के दर्शन होते हैं। कमेंट में एक बार जय श्री राम, जय माता दी जरूर लिखें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। कहा जाता है माता वैष्णो देवी जी के बुलावे के बिना कोई भी माता रानी जी के दरबार में नहीं आ सकता है। माता रानी जी के श्री चरणों में हम आप सभी भक्तों की तरफ से ये अरदास करते हैं कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, अपने भक्तों को बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो और सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरो। देखिए, रोपवे में बैठकर जब आप भैरव घाटी जाते हैं तो आपको बता दें, अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक की है तो टिकट बुक करते समय आप जो समय सिलेक्ट करते हैं ना, आपको उस समय से 2 घंटे का समय दिया जाता है। 2 घंटे में आप भैरव घाटी जाकर वापिस माता रानी जी के भवन पर आपको आना होता है। तो आप अपना वही समय सिलेक्ट करें जिस समय आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर भैरव घाटी जाने के लिए तैयार हों। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दरबार में बात करें भीड़ की, देखिए कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही प्यारा मौसम है और भीड़ भी कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ज्यादातर भक्त माता रानी जी के नवरात्रों में माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको अगस्त महीने में, सितंबर महीने में कोई ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में देखने को नहीं मिलेगी। बात करें मौसम की, मौसम भी बहुत प्यारा है। कभी कभी बादल छा जाते हैं, कभी धूप निकल जाती है और कभी कभी हल्की हल्की बारिश आपको देखने को मिल जाती है। तो आप आने वाले समय में जब भी माता रानी जी के दरबार में आए, खुशी खुशी माता रानी जी की यात्रा करें। आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जिनसे मिलने के लिए, जिनके दर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं, उनको सबकी चिंता है। वो जानती है मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को क्या चाहिए, क्योंकि ये माँ बड़ी भोली है, बड़ी दयालु है। माँ वैष्णो देवी अपने भक्तों की सारी मनोकामना हमेशा पूरी करती हैं। माता रानी जी के दरबार में जब आप आते हैं, आपको एक चीज की जरूर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो है लॉकर की। पहला लॉकर जो हमने आपको बताया पार्वती भवन में है। दूसरा लॉकर इसी भैरव घाटी वाले मार्ग पर है, जिसे लॉकर नंबर 6 भी कहा जाता है। माता रानी जी के भवन से जब आप भैरव घाटी वाले मार्ग पर लगभग 20 से 30 मीटर चलते हैं तो आपको डोमिनोज पिज्जा नजर आता है। डोमिनोज पिज्जा के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर आपको ऐसा बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा, लॉकर उपलब्ध है। आपको यहीं पर आ जाना है और यहीं पर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं।
और उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, जब आप माता रानी जी के दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर आकर लॉकर से अपना सामान निकाल कर लॉकर की चाबी वापस कर दें, जिससे दूसरे भक्तों को भी लॉकर मिल सके। बोलो जय माता दी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप माता वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो जैसे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आप उसे बड़ा ध्यान से सुने और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं तो माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठने का सौभाग्य आपको जरूर प्राप्त होगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। देखिए, राइट साइड में आपको दर्शन करने की लाइन नजर आ रही है, इसे 3 नंबर गेट की लाइन कहा जाता है। आरती जो होती है, सुबह की आरती 6:20 पर शुरू होती है और शाम की आरती 7:20 पर शुरू होती है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जिस भी समय आरती में बैठना चाहते हैं, सुबह की आरती में या फिर शाम की आरती में बैठना चाहते हैं, तो आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले 3 नंबर गेट के सामने आकर खड़े हो जाना है। अपना सारा सामान पहले लॉकर में जमा करवा दें। आप 3 नंबर गेट की एंट्री जहां पर होती है, 3 नंबर गेट की एंट्री पर आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले आकर खड़े हो जाएं। आपको सिर्फ खड़े होना है, आगे लाइन में नहीं जाना है। आरती शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले यहाँ से लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जब यहाँ पर लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद अगर आपका नंबर पहले 50 भक्तों में है, मतलब लाइन बंद होने के बाद आप जब लाइन में खड़े हैं, तो अगर आप पहले 50 भक्तों में खड़े हैं तो आपको माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती मेन हॉल में बिठाया जाएगा। अगर आपका नंबर 51 से 100 भक्तों में है तो आपको नारियल हॉल में बिठाया जाएगा। तो इस तरीके से आप माता रानी जी की अटका आरती में बैठकर माता रानी जी का भजन, माता रानी जी का कीर्तन, माता रानी जी का गुणगान, माता रानी जी का ध्यान कर सकते हैं। जहां पर पंडित जी, पुजारी जी बैठकर माता रानी जी का भजन करते हैं, माता रानी जी की आरती करते हैं, जो कि श्रद्धा MH1 पर लाइव आती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आरती में बैठने का मौका मिलता है तो आप बाद में वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर हमें बता सकते हैं। यहीं 3 नंबर गेट के पास यहाँ लेफ्ट साइड में लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप यहाँ पर नीचे बेसमेंट में जाकर लॉकर में अपना सामान जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर भी लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है, निःशुल्क लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। बोलो जय माता दी। सामने इंक्वायरी काउंटर और डोनेशन काउंटर है। अगर आपके परिवार का साथी कोई बिछड़ जाता है तो आप यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर पर आकर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आपके साथ अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। काफी सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, वो हमसे पूछते हैं हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या हमें सर्दी के कपड़े लाने होंगे? माता रानी जी के दरबार में सर्दी है? तो देखिए, सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, आपको गर्मी के ही कपड़े लेकर आने हैं, सर्दी के कपड़ों की जरूरत अभी नहीं है। माता रानी जी के दरबार में मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी हल्की हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है मौसम को लेकर। बोलो जय माता दी। सामने ऊपर आपको बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है। पहले आपको रोपवे टिकट लेने के लिए मनोकामना भोजनालय की छत के ऊपर जाना होता था, लेकिन अब ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेने के लिए आपको यहां से लेफ्ट साइड में नीचे उतरकर दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना होता है, जहां से आप अपनी रोपवे की टिकट लेकर भैरव घाटी जा सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं और जितने भी सदस्य भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं, सभी को लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होती है। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप एक आदमी लाइन में लगकर अपने परिवार के साथी की टिकट ले सकते हैं। आप सभी को लाइन में लगना होगा और अपनी अपनी रोपवे की टिकट लेनी होगी, क्योंकि एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाएगी। ऑनलाइन में आप जितनी चाहे टिकट बुक कर सकते हैं
ऑनलाइन टिकट लेने वालों को यहाँ पर नहीं आना है, वो सीधे मनोकामना भोजनालय की छत के ऊपर जाकर लाइन में लगकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा जब आप बाणगंगा मेन द्वार से शुरू करते हैं, बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप हेमकोटी वाले मार्ग पर बने इसी बैटरी कार स्टैंड पर आ जाते हैं। यहाँ से आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाती है। ऑफलाइन टिकट कितनी देर में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। बैटरी कार के लिए आपको 450 रुपए पर पर्सन देने होते हैं अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन में टिकट बुक कर लें। अगर ऑनलाइन में स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो आप काउंटर पर आकर पता कर सकते हैं। अगर भीड़ कम हुई, स्लॉट अवेलेबल हुआ तो आपको टिकट मिल जाएगी। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें, बैटरी कार की टिकट एक आदमी को सिर्फ 2 ही टिकट दी जाएंगी। अगर आपको 2 से ज्यादा टिकट लेनी है तो आप ज्यादा मेंबर लाइन में लगकर ज्यादा टिकट ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। बैटरी कार की सुविधा, हेलीकॉप्टर की सुविधा, रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में अवेलेबल होती है। अगर कभी कभी मौसम ज्यादा खराब हो जाता है तो सभी सर्विस को बंद कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर की सर्विस, बैटरी कार की सर्विस, रोपवे की सर्विस मौसम सही होता है तभी उपलब्ध होती हैं। मौसम खराब होने पर इन सर्विस को बंद कर दिया जाता है। बोलो जय माता दी। देखिए, ये है बाणगंगा मेन द्वार, यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार पर आने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आप सभी ने अपना अपना RFID कार्ड ले लिया है। अगर आप बिना RFID कार्ड के यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को इस बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आप जब ट्रेन से कटरा पहुँचते हैं तो आप अपना RFID कार्ड कटरा रेलवे स्टेशन या फिर कटरा बस स्टैंड के अंदर बने यात्रा पर्ची काउंटर से ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, इसीलिए आप काउंटर पर जाकर अपना अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद ही आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। यहाँ से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है और माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब एक साइड की माता रानी जी की यात्रा 14 किलोमीटर की यात्रा होती है। ये यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, जैसे आप यात्रा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। कितना सुंदर फूलों से जय माता दी लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा। बाणगंगा मेन द्वार पर ये जय माता दी फूलों से लिखा गया है, हरी हरी घास से लिखा गया है। आप भी कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखें और अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात के समय का माता रानी जी के दरबार का बहुत ही सुंदर नजारा। अब 24 घंटे दिन रात माता रानी जी का दरबार रात के समय ऐसा ही रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता रहता है। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपके सभी मैसेज का, कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।